बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। तो आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बिरयानी मसाले की रेसिपी। ये मैं अपने एक व्यूअर जवाद खान की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, तो ये रेसिपी उनके लिए है और आप सबके लिए भी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी आप लोगों ने एंड तक देखनी है, क्योंकि इस रेसिपी के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग इस मसाले को 6 माह तक महफूज रख सकते हो, क्योंकि ये मसाला अक्सर ज़्यादा देर रखने की वजह से ख़राब हो जाता है या बरसात के मौसम में नमी की वजह से इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमने लिया है काला ज़ीरा 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया 3 टेबल स्पून भर के, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून, काली मिर्च हमने ली है 2 टेबल स्पून, लौंग 1 टेबल स्पून, दालचीनी 2 टेबल स्पून और बड़ी इलायची भी 2 टेबल स्पून। सौंफ हमने ली है 2 टेबल स्पून, आलू बुखारे 5 से 6 अदद, तेज़पात 6 से 8 अदद, इलायची 1 टेबल स्पून, बादियान के फूल 1 टेबल स्पून, जायफल 1 टेबल स्पून, जवित्री 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी हमने ली है 2 टेबल स्पून। अब हमने इस प्लेट के तमाम मसालों को और यहाँ से सौंफ को लेकर इनको भून लेना है अच्छे तरीके से। तो ये मैंने एक पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं ये तमाम मसाले इस पैन में डालकर 1 से 2 मिनट के लिए इनको हल्का सा भून लूँगी, क्योंकि इन मसालों में कुदरती तौर पर कुछ हल्की सी नमी होती है। भून लेने से ये करारे हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम तक के लिए सेव किए जा सकते हैं। आपने क्वांटिटी बिल्कुल सेम लेनी है, वरना आपका मसाला बाजार जैसा नहीं बनेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए मसाले हमारे हल्के हल्के से भुन गए हैं। हमने बस इन्हें इतना ही भूनना है। चलिए अब इन्हें ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें जायफल जवित्री ऐड कर देंगे। हमने इन्हें रोस्ट नहीं किया, क्योंकि इससे इनमें कड़वापन पैदा हो जाता है। ये तेज़पात इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इस मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मसाले को इस तरीके से आपने ग्राइंडर में डाल लेना है और तेज़पात भी तोड़कर इसमें ऐड कर देने हैं और मसाला ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला ग्राइंड हो चुका है और अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये किस कदर अच्छा और फाइन पेस्ट बन गया है। आपने भी इसको इतना ही फाइन करना है। अब मैं इसे डिश में डाल लेती हूँ और बाकी के स्टेप की तरफ चलती हूँ। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 8 से 10 अदद लौंग ऐड कर देंगे। ये हमने स्टार्टिंग में बचा ली थी। इलायची ऐड करेंगे। इलायची को हमने ना ग्राइंड किया है और ना ही रोस्ट, क्योंकि रोस्ट करने से इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है और ग्राइंड करने से टेस्ट कम हो जाता है। आलू बुखारे और तेज़पात भी तोड़कर डाल देंगे 1 से 2 अदद और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला 1 किलो चावलों में 2 टेबल स्पून इस्तेमाल होगा। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो 3 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। ये मसाला तकरीबन 650 ग्राम बनकर तैयार हुआ है और ये देखिए बिल्कुल बाज़ार वाली लुक है। तकरीबन 7 से 8 किलो चावलों के लिए काफ़ी रहेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इसे 6 माह तक महफूज रख सकते हैं। मेरा ये मसाला 1 से 1.5 माह में ख़त्म हो जाता है, तो मैं नॉर्मली इसमें ऐड नहीं करती। ये है सोडियम बेंजोएट। ये बआसानी पंसार की दुकान से मिल जाता है। इस मसाले में 1 चुटकी के करीब जाएगा। आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये मसाले में नमी नहीं आने देगा और इसे ख़राब होने से बचाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मसाला एक ही दफ़ा बना लें और 6 माह तक आराम से इस्तेमाल कर लें, तो आपने ये लाजमन ऐड करना है। घबराएं नहीं, ये नुकसानदेह नहीं है। और अगर आप मसाला थोड़ा बनाएं तो फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारे मसाले की फ़ाइनल लुक। इसका टेस्ट इंशाल्लाह बाज़ार के ब्रांडेड मसालों जैसा ही होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।